अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका तबरेज। हम यूट्यूब चैनल में दोस्तों बात करते हैं एथीन माइनिंग ऐप पे। एथीन माइनिंग ऐप का मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है कि $3 वाला इसका पैकेज हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका भी आंसर देता हूं। और बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं एथीन जो है बाइनांस पे लिस्ट होने जा रहा है, तो ये तो बड़ा प्रॉफिट होगा, इसका पैकेज बाय कर लेना चाहिए। अच्छा, मुझे जब मैंने आपको ये दिया था और कहा था कि यहां पे माइनिंग स्टार्ट कर लें, तब एक ही रीजन बताई थी कि अभी तक इसकी कोई भी हमें यहां पे बड़ी पार्टनरशिप या ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली, लेकिन कम्युनिटी बहुत बड़ी इसके पास आ गई है। तो यहां पे जो है पॉसिबल चांसेस यही है कि ये लिस्ट हो जाए, तो हम इसको करते रहेंगे। ये कोई पैकेज वाला चक्कर या कोई भी चक्कर नहीं थे। अभी भी अगर आके इसको देखते हैं तो किसी बड़े प्रोजेक्ट ने फॉलो वगैरह या इसकी पार्टनरशिप इसके साथ नहीं हुई। एप्पल स्वैप को इसने एक्वायर किया है, तो वो इसको जस्ट फॉलो कर रहा है। बाकी कुछ भी यहाँ पे मुझे खास देखने को नहीं मिला कि इतना कोई इसको प्रोजेक्ट वगैरह या इसकी पार्टनरशिप वगैरह देखने को यहाँ पे मिले। बाकी यहाँ पे तो एक कम्युनिटी तो इसके पास है ही है। उसके बाद अगर यहाँ पे आके देखते हैं, इसकी जो अपडेट वगैरह आ चुकी है और 10 घंटे बाद हमारी जो है अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे हमने अर्न किए हुए हैं ना, ये सारे हमारे जेम जो है यहाँ पे एटीएच में कन्वर्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे लाइन कॉइन में, लाइन कॉइन जो है एक जेम का 150 लाइन कॉइन हमें मिलने वाला है। और उसके अलावा यहाँ पे हमें एटीएच कॉइन भी इसके मिलने वाले हैं, वो अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किए। यहाँ पे काफी सारी अपडेट भी आ चुकी है। जो P2P का अलग से लिंक हमने आपको दिया था, तो वो भी यहाँ पे अब ऐड कर दिया गया है कि यहाँ से आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अब वहां से अगर नहीं जाना चाहते, फ्लैपी लायन और उसके अलावा भी काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास जो है अपडेट है इसकी छोटी मोटी कि ये चलती रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने अपने टेलीग्राम में पोस्ट की कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटीएच प्राइस व्हेन लिस्टिंग ऑन बाइनांस, बाइनांस पे जब लिस्ट होगा तो इसकी प्राइस क्या हो सकती है। इन्होंने क्लियर नहीं कहा कि बाइनांस पे अब जो है फॉरेन लिस्टिंग होने जा रही है या ऐसा कुछ। हर प्रोजेक्ट ये चाहता है कि वो बाइनांस पे लिस्ट हो जाए। किसी भी प्रोजेक्ट की ये नहीं होता कि वो बाइनांस पे ना लिस्ट हो, उसकी ख्वाहिश रहती ही है कि वो बाइनांस पे लिस्ट हो। 50% मार्केट का जो है यहाँ पे होल्ड करता है बाइनांस, तो इसकी वजह से जो है हर कोई ये अपने मतलब के प्रोजेक्ट के बारे में यही जो है कुछ कहना चाहता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि 150 मिलियन जो है यहाँ पे एटीएच जो है माइन हो चुके हैं, जिसमें से अगर कटा के देखा जाए तो यहाँ पे 59 मिलियन टोकन ही बचते हैं। तो 59 मिलियन टोकन जो है अगर बचते हैं तो इसकी प्राइस तो अच्छी खासी रह सकती है। लेकिन क्या बाइनांस पे ये लिस्ट होगा? बहुत से लोग जो है मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि ये जो है सिंपल बाइनांस पे लिस्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि इनका एएमए सेशन हुआ है बाइनांस के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एएमए सेशन जो इनका हुआ है ना, वो बाइनांस के साथ नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखें ना, बाइनांस का प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है, लेकिन वो कोई भी कर सकता है पैसे दे के। होस्ट कौन है यहाँ पे? क्रिप्टो नेक्सस, ये कोई मतलब बंदा है जिसने जो है, मुझे लगता है ये यूट्यूबर ही है। तो यहाँ पे इसने जो है जस्ट होस्ट किया है इसको बाइनांस के जो लाइव एएमए सेशन। यही होता है कि यहाँ पे उनकी टीम भी बैठी होगी और वो बंदा भी बैठा होगा, वो उससे क्वेश्चन कर रहा होगा और उनकी टीम जो है जो यहाँ पे होगी एथीन माइनिंग ऐप की, वो आंसर कर रही होगी। तो यहाँ पे एक तो ये बात थी कि एएमए सेशन। उसके अलावा देखें, अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो बहुत से आपको जो है देखने को मिलते हैं यहाँ पे आर्टिकल। तो यहाँ पे बहुत से प्राइस के रिलेटेड या ऐसा कुछ, तो इस तरह तो नोट कॉइन का भी यहाँ पे आर्टिकल डाला गया है। मतलब जिस तरह देखें ना, उसके प्राइस वाले वो सेक्शन में भी आ जाता है। कभी कभी आप देखें बाइनांस के, तो बाइनांस पे वो कॉइन लिस्ट तो नहीं हुआ। ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे बाइनांस का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आर्टिकल, आप भी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, मैं भी ब्लॉग पोस्ट लिख सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखें, इसके अलावा एयर ड्रॉप का भी यहाँ पे आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। तो बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे बाइनांस की तरफ से नहीं, अगर बाइनांस कोई पोस्ट डालता है तो वो होती है बाइनांस रिसर्च टीम की तरफ से रिपोर्ट। उसमें ये नहीं होता कि वो ब्लॉग पोस्ट है। ये जो सारी डाली गई है ना, देखिए ब्लॉग पोस्ट है, तो ये मेरे और आपके जैसे किसी बंदे ने ऐसे ही डाल दिए। ये कंफर्मेशन नहीं है कि बाइनांस पे ये लिस्ट होगा, तो इन्होंने खुद भी ऐसे ही कह दिया है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल तो यही इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा अब 10 घंटे बाकी रह गए हैं। अभी 10 घंटे बाद जो है कन्वर्जन भी हो जाएगी और सबके कॉइन भी सबको मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे अप्रैल में इनकी जो है लिस्टिंग कहां पे होती है। मैं मतलब कि यही उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पे हमें जो है एक अच्छी एक्सचेंज पे लिस्टिंग देखने को मिले, जिससे कम्युनिटी भी खुश हो जाए
उनकी अपनी टीम को भी बहुत अच्छा फायदा हो और बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट बन के निकले। हमें खुशी होगी इस चीज की कि ये प्रोजेक्ट अच्छा बन के निकले। लेकिन अब जो है क्या $3 का जो है हमें पैकेज बाय करना चाहिए? तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे जहां पे भी आप देखें, इनके ट्विटर पे, इनके ऐप में, हर जगह पे जो है ये सबसे इंपॉर्टेंस जो है किस चीज को या मेंशन किस चीज को कर रहे हैं, ये अपने जो पैकेजेस बाय करवा रहे हैं ना उस चीज को ये कर रहे हैं। और 20 मिलियन जो है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम जो कलेक्ट कर चुके हैं, जो पैकेजेस बाय किए गए हैं, तो उससे ही जो है 20 मिलियन हम कलेक्ट कर चुके हैं। तो खुद आप अंदाजा कर सकते हैं कितना जो है ज्यादा इनकम जमा हो चुकी है। उसके बाद जो है सिंपल अब जो है पैकेज इन्होंने कहा है कि अप्रैल के बाद जो है $6 का हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर ये विड्रा स्टार्ट करते हैं, जैसे कि विड्रा का इनकी P2P प्लेटफॉर्म भी अपना आ चुका है, जो कि पाई नेटवर्क के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके बनाया है, तो वो भी वहां पे भी लिस्ट हो। और हो सकता है कि किसी एक्सचेंज पे लिस्ट ना हो, सिर्फ P2P प्लेटफॉर्म पे ही ये लिस्ट और बाय सेल होता रहे। और विड्रा करने के लिए ये कंडीशन ही यही रख दें कि आपको बाय करना है पैकेज, उसके बाद ही आपको विड्रा मिलेगा। अगर आपकी KYC सिर्फ वेरीफाइड है तो उससे आपको विड्रा नहीं मिलेगा। अगर तो ये कंडीशन रख दी गई तो ये फिर आपको बाय करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कोई कंडीशन इस तरह की नहीं रखी गई, तो आपको सिर्फ KYC करनी है। 1 से 2 ATH जो है फीस के तौर पे देने हैं और आपको KYC करनी है। जरूरी नहीं है कि आप जो है सिंपल वो करें। अगर सिर्फ आप माइनिंग कर रहे हैं, कोई और काम यहाँ पे नहीं कर रहे और माइनिंग वाला ही विड्रा लेना चाहते हैं, तो आपको पैकेज बाय करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो है KYC आप अपनी वेरीफाइड कर लीजिए, आपको इनफ है। या तो अगर जो है अगर इसका विड्रा मिलना स्टार्ट हो जाता है और पैकेज चाहे फिर $6 का हो जाए, क्योंकि तब जो है हमारे पास कंफर्म होगा कि विड्रा मिल रहा है और $6 हम लगा रहे हैं, तो हमारे इतने पैसे जो है हमें विड्रा के लिए ये दे रहे हैं, तो फिर तो आपको पैकेज बाय करना ही पड़ेगा और आप करेंगे भी सही। लेकिन फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो आप जो है अगर पैकेज बाय नहीं भी करते तो वो आपका कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो मैं आपको ये कहता हूं, रिकमेंड करता हूं जबरदस्ती कि आप यहाँ पे आए और पैकेज बाय करें, और उसके अलावा आपको विड्रा नहीं मिलेगा। विड्रा मिल जाएगा, को मिल सकता है, लेकिन अगर इन्होंने ये कंडीशन रखी तो उसके बाद कंफर्मेशन के बाद कि विड्रा मिल रहा है, विड्रा स्टार्ट हो गया, बाकी लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया है, और अब जो है आप पैकेज बाय करें, अब जो है फिर आप विड्रा कर लें, तो उस तरह फिर आपको इशू नहीं होगा, फिर आप इजीली जो है कर लीजिएगा। फिर आपको मैं भी कहूंगा कि कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आपकी अपनी मर्जी है। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था, आज फिर से जो एक्सप्लेन कर दिया है, तो होपफुली अब जो है मजीद लोगों के यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो इतनी ही सप्लाई अगर लोगों के पास जो है जाती है 100 मिलियन से कम कमी, तो इसकी प्राइस अच्छी खासी रह सकती है अगर ये लिस्ट होता है। तो फिलहाल तो लिस्टिंग की अनाउंसमेंट नहीं है, जस्ट जो है ये गैस वगैरह का कह रहे हैं। और कोई भी प्रोजेक्ट जो है बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना ही चाहता है, उसका नाम लेता ही है ताकि प्रोजेक्ट को थोड़ी हाइप मिले और ऐसा कुछ होता रहे। तो ये आपको जस्ट कंफर्मेशन देनी थी। बहुत से लोग जो है पूछ रहे हैं, हर किसी को अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं था, तो होपफुली आपको कंफर्मेशन मिल गई होगी और आपके माइंड भी क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी अल्लाह।